लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। काफी ज्यादा छूट दिल्ली में दी गई है, इसके पीछे की सोच क्या है? आपको लगता है कि जिस तरह से 10,000 का आंकड़ा पार हो गया है देश की राजधानी में, इस छूट की जरूरत थी? और थी तो क्यों थी? इस छूट की बेहद ज़रूरत थी। जैसा मुख्यमंत्री जी पिछले 15-20 दिन से कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन से कोरोना का इलाज नहीं ढूंढना है। लॉकडाउन कोरोना के इलाज की तैयारियों के लिए, कोरोना से लड़ने की तैयारियों के लिए यूज़ करना है। और सरकारों को वहीं आके खड़ा होना पड़ेगा। देश भर की, दुनिया भर में सरकारें वहीं आके खड़ी हो रही हैं। आज अगर 10,000 लोग दिल्ली में आंकड़े पे हैं कि जहाँ जिनको कोरोना हुआ, तो उसमें से करीब 5,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ऐसे देखें तो एक्टिव पेशेंट्स 5,000 हैं। और उसमें से भी बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको ना हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बस वो अपने घर में क्वारंटीन होकर इसको ठीक कर रहे हैं और 10 दिन बाद वो भी ठीक हो जाएंगे। तो और भी नए लोग हो सकता है कोरोना से ग्रसित होकर सामने आएंगे, लेकिन और ठीक भी होते चले जाएंगे। लेकिन दिल्ली में आप आने वाले दिनों में किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? क्या इतने अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर, मेडिकल स्टाफ भी आपका कोरोना से प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा मजबूत तंत्र की ज़रूरत होगी। वहाँ पर आपकी क्या तैयारियां हैं कोरोना से निपटने के लिए? सरकार की तैयारी है। अगर पेशेंट बढ़ेंगे तो सरकार हॉस्पिटल्स को और बढ़ाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी लूप में ले रखा है। बेड्स हमने अपने काउंट कर रखे हैं कि कहाँ कहाँ कितने बेड्स हो सकते हैं, किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स एक्सक्लूसिवली कोरोना पेशेंट्स के लिए दी जा सकते हैं। पीपीई किट से लेके सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर, और देखिए कोई तैयारी कितनी पूरी पड़ेगी ये भी वक्त बताएगा, लेकिन अगर अभी लॉकडाउन नहीं खुलता है तो ये जो आप सड़कों पे नज़ारा देख रहे हैं ना, गलियों में लोग मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब हम आपसे कह रहे हैं कि हमें काम दो, आप कह रहे हो जी स्कूल में आके खाना खा लो। हम खाना खाने के लिए ज़िंदा थोड़ी हैं, हम राशन लेने के लिए ज़िंदा थोड़ी हैं, हमको काम भी तो चाहिए। हम आप हमें कहते हो खाना खा लो जाके स्कूल में, आप हमें कहते हो राशन का पैकेट ले आओ वहाँ से, उसके बाद आप कहते हो घर में लॉक रहो। हम घर में लॉक नहीं रह सकते। एक दुकानदार हमसे पूछ रहा है कि साहब मैं कैसे दुकान चलाऊँ, कैसे घर चलाऊँ अपना, मेरी दुकान से मेरा घर चलता था। तो इन सब सवालों के जवाब में कुछ हार्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, और ये स्टेप हमने लिया है जो मुख्यमंत्री जी ने, कि इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है, लोगों की, दुकानदारों की, नौकरी पेशा लोगों की, मेहनतकश लोगों की ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाना है, उनकी ज़िंदगी को दूसरी तरफ डिरेल होने से भी बचाना है। तो इसका जायजा भी आप लेंगे, समीक्षा करेंगे आने वाले दिनों में कि देश की राजधानी में स्थिति क्या है? क्योंकि हर 24 घंटे में आंकड़े सामने आते हैं। आंकड़े बढ़ते हैं तो क्या सरकार दोबारा विचार करने के बारे में सोचेगी, या फिर अब ये नॉर्मल है, कोरोना के साथ जीना होगा? आंकड़े अगर थोड़े बहुत ज़्यादा इधर उधर होते हैं तो निश्चित रूप से कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने लोग रिकवर होकर आ रहे हैं, किस तरह के लोग ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे रिव्यू तो लगातार चलता रहेगा। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको अनुशासित रहना पड़ेगा। अगर किसी बस में 20 लोग हैं तो 21वें आदमी को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें ज़बरदस्ती घुसा तो मुझे भी कोरोना हो सकता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर अनुशासित नहीं रहे तो फिर दोबारा से बंद करने की जरूरत पड़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने सिर्फ बस की शुरुआत की है दिल्ली के भीतर, तो बसों में क्या व्यवस्था है? लोग तो अपना इंतजाम देखेंगे ही, वो अपनी सफाई का ध्यान रखेंगे ही। बसों में क्या इंतजाम किए गए? बसों में यही है कि 20 से ज़्यादा लोग ना चढ़ें। बसों को लगातार डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। ऑटो के लिए भी हमने कहा है कि एक सवारी को उतारने के बाद तो उसका जहाँ पैसेंजर बैठते हैं उस एरिया को एक बार सैनिटाइज कर दें। और टैक्सी के लिए भी यही कहा है। पिछले दिनों आप माइग्रेंट्स वर्कर से भी मिलने के लिए गए थे। देश की राजधानी सेंटर पॉइंट हो गई है। राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से हर कोई यूपी बिहार की तरफ जाना चाहता है। क्या स्थिति है? आपने रजिस्ट्रेशन लिंक भी जारी कर दिया। आपको लगता है कि दिल्ली में जो लोग हैं उनको भेजना आसान है यूपी बिहार? दिल्ली में जो भी है हमारे लिए दिल्ली वाला है, और हम तो चाहेंगे कि वो दिल्ली में ही रुके। दिल्ली सरकार ने उसके खाने पीने के इंतजाम भी किए थे, उसके राशन के लिए भी इंतजाम किए थे। अब जबकि इकोनॉमी खुलने लगी है, अब जबकि मार्केट खुलने लगा है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो अभी जाने का मन बना रहे थे वो सोचेंगे कि जाके करेंगे क्या। उससे अच्छा तो दिल्ली में अपना काम करें। अर्थव्यवस्था को किस तरह से आप आगे देख रहे हैं? पिछले दिनों आपने आंकड़े दिए थे कि इतना नुकसान हुआ। अब टारगेट क्या है? टारगेट बता दीजिए। अक्सर आप टारगेट बताते हैं कि इतना टारगेट हम मानकर चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था दोबारा खुल गई है तो सरकारी दफ्तर भी आपने खोल दिए, प्राइवेट दफ्तर खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए। बहुत बुरे हाल में है, सारा मार्केट बंद रहा है। अर्थव्यवस्था केवल सरकार का टैक्स नहीं होता है। अर्थव्यवस्था एक व्यापारी के घर में आ रहा प्रॉफिट भी होता है। अर्थव्यवस्था एक नौकरी पेशा आदमी को मिल रही तनख्वाह भी होती है, बाजार में हो रही सेल भी होती है। ये सब मिला के अर्थव्यवस्था बनता है। तो पिछले 2 महीने से ना बाजार में सेल है, ना बाजार खुले हैं, ना कोई प्रोडक्शन है, तो अर्थव्यवस्था तो बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है। इसको उठाने के लिए सरकार की ओर से जो मदद की जरूरत होगी सरकार भी करेगी। लेकिन मार्केट खोलना, व्यापारी का यही कहना था कि आप मार्केट तो खोलिए, सबसे बड़ी मदद तो हमारी यही है।
आखिरी मेरा सवाल है कि इंडस्ट्री सवाल आखिरी बस आखिरी है कि इंडस्ट्री जो है उनको लेकर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आपकी व्यापारियों के साथ वीडियो मीटिंग हुई थी, किस तरह से ये खोलेंगे? ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाएगा तो कामयाब रहेगा ये? नहीं, इंडस्ट्री तो सब खुलेंगी। मार्केट में अगर कोई मार्केट घना मार्केट है जो मेन मार्केट जहाँ दुकानें ही हैं, वहाँ पे नॉन एसेंशियल आइटम्स की जितनी दुकानें हैं वहाँ एसोसिएशंस मिलकर तय कर सकती हैं कि इस नंबर की दुकानें आज खुलेंगी, इस नंबर की दुकानें कल खुलेंगी, और उसमें डीडीए में हमारे सरकार की ओर से सहयोग रहेगा उस व्यवस्था को बनवाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।